जय हिंद दोस्तों। आज एक बार आपका फिर स्वागत है एसएस एजुकेशन पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे सरपंच। जैसा कि आपको पता होगा कि हरियाणा में भी सरपंच के चुनाव होने वाले, जिला परिषद या ब्लॉक समिति, इन सभी के। तो देखते हैं कि सरपंच की क्या योग्यता होती है और सरपंच के कार्य क्या होते हैं। उससे जानने से पहले हम देखते हैं कि जो भारत में ग्राम पंचायत का गठन कैसे हुआ या स्थानीय स्वशासन का गठन किस प्रकार हुआ। तो स्थानीय स्वशासन का गठन या ग्राम पंचायत गठन सबसे पहले राजस्थान के अंदर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के जिले नागौर के अंदर किया था। जो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, ये क्या है 2 अक्टूबर को, यानी 2 अक्टूबर को होती है गांधी जयंती के दिन, ठीक है। उसके बाद लेकिन ये सबसे पहले राजस्थान के अंदर पंचायत गठन तो कर दिया, लेकिन इसका कोई वर्णन संविधान के अंदर नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के अंदर लागू करने के लिए, जिससे कि इसको कंप्लीट देश के अंदर या संपूर्ण देश के अंदर इस व्यवस्था को लागू किया जा सके, इसे लागू करने के लिए संविधान के अंदर इसको एक बदलाव किया गया, एक चेंजमेंट किया गया। उसके अंदर क्या किया कि सरकार ने क्या किया कि 73वां संविधान संशोधन 1992 को, जो क्या कि 73वां संविधान संशोधन 1992 को 11वीं अनुसूची संविधान के अंदर जोड़ी गई। इससे पहले आपको पता होगा कि मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, उसके बाद एक एक करके, तो यानी कि 1992 के अंदर 11वीं अनुसूची जोड़ गई, जो कि 73 संविधान संशोधन के तहत। उसके अंदर क्या किया गया कि उसके अंदर पंचायती राज, यानी कि पंचायती राज बोल सकते हैं या स्थानीय स्वशासन, उसका गठन किया गया, ठीक है। उसके अंदर जब इसका गठन किया गया तो इसके अंदर 29 विषय होते हैं, यानी कि 29 विषय, यानी 29 विषय ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो ग्राम पंचायत होती है उनको कार्य करने के लिए उसकी जो छूट होती है, ठीक है। उसके अंदर देखा कि अब ये इसका गठन तो कर दिया, ठीक है, इसके अंदर 29 विषय बता दिए। तो जो इसके जो पंचायत राज या ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन बोल सकते, जिसको हम उसको पंचायत राज व्यवस्था को लागू करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समिति ने कार्य किया, वो थी बलवंत राय मेहता समिति, जिस कारण पंचायत राज निर्माता इस बलवंत राय मेहता को ही बोला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हमें देखना है कि हरियाणा में, यानी कि जो उसके बाद 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा में भी पंचायत का गठन किया गया। तो जो पंचायत की व्यवस्था होती है, जो बलवंत राय मेहता जी थे, इन्होंने क्या सुझाव दिया कि जो पंचायत की राज व्यवस्था वो 3 स्तर की होनी चाहिए, यानी कि जिसको बोलते हैं त्रिस्तरीय, जिसके अंदर एक सेकंड इसको रख कर लेते हैं पहले। उन्होंने सुझाव दिया था कि पंचायत राज व्यवस्था को 3 स्तरीय, जिसको बोलते हैं त्रिस्तरीय, 3 स्तरीय होना चाहिए, यानी कि त्रिस्तरीय, ठीक है। तो जो फर्स्ट लेवल को जिसको बोलते हैं जिला लेवल को उसको बोलते हैं जिला परिषद, ठीक है। उसके बाद जो ब्लॉक लेवल बोलते हैं खंड लेवल पे, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्लॉक समिति या खंड समिति, ठीक है, या जिसको ब्लॉक समिति कह सकते हैं। इसके बाद नंबर 3 पे जो सबसे डाउन आती है, जो नंबर 3 पाते उसको बोलते हैं ग्राम पंचायत, ठीक है। अभी इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर हम ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है, जो मुखिया होता है, जो अलग अलग क्षेत्रों में इसको प्रधान या मुखिया या सरपंच ऐसे बोले जाते हैं, तो आज हम उसको इसके बारे में चर्चा करेंगे, सरपंच के बारे में। सरपंच की क्या योग्यता होनी चाहिए, यानी कि किसी व्यक्ति को सरपंच चुनाव लड़ना है, उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, उसके कौन से कार्य होते हैं, उसको सरपंच को अगर हमें हटाना हो तो उसको
उसको हटाने के लिए हमारे पास कौन सी विधि उपलब्ध है या किस कानून तक उसको हम हटा सकते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करते हैं। सरपंच की योग्यता यानी कि सरपंच की क्या योग्यताएं होनी चाहिए। इससे पहले तो हमने सरपंच की जो ग्राम पंचायत जो बेसिक यानी कि कब ग्राम पंचायत गठन हुआ, कब से सबसे पहले किस राज्य में गठन हुआ, उसके बारे में चर्चा की। अब हम देखें सरपंच यानी कि जो आज हमारा मुख्य टॉपिक भी है कि सरपंच की किसी व्यक्ति को सरपंच का चुनाव लड़ना है, मान लो आपको ही लड़ना है या आने वाले समय आप लड़ोगे, तो आपको पता तो होना चाहिए कि हम सरपंच उम्मीदवार होने के लिए तैयार है भी या नहीं, हमारे पास उसकी योग्यता है या नहीं। तो सबसे पहले तो सबसे मिनिमम एज जो मिनिमम कम से कम एज होती है उसकी 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए जिस व्यक्ति को सरपंच के पद के लिए चुनाव लड़ना है, ठीक है। उसके बाद मतदार सूची में नाम होना चाहिए। इसका अर्थ ये कि जो व्यक्ति जिस गांव के अंदर वो चुनाव लड़ना चाहता सरपंच पद के लिए, उस गांव की मतदार सूची के अंदर उसका नाम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद राज्य विधानमंडल के कानून यानी कि जो राज्य की जो विधानमंडल होता है जो कोई कानून बना दे भाई सरपंच के चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति को ये योग्यता आवश्यक है, तो जो राज्य विधानमंडल कानून बनाता है वे योग्यता उस व्यक्ति को पूरी करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो पागल या दिवालिया न हो, ठीक है, उसके ऊपर या कोई जैसे ऐसे कह सकते हैं कि कोई उसके ऊपर केस न हो या कोई पुलिस केस न हो, ठीक है। ये उसकी योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद होती है उसकी जो सरपंच की अवधि होती है वो होती है 5 वर्ष के लिए, लेकिन इसको सरपंच को 5 वर्ष से पहले भी इसके पद से हटाया जा सकता है, उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर क्या हुआ, अब हम देखें योग्यता बाद सरपंच के कार्य। सरपंच की कार्य क्या है कि जो भी अभी हमने 5 मिनट पहले चर्चा की थी कि जो संविधान के अंदर 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंदर हुआ था, उसके अंदर जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई उसके अंदर सरपंच के पास जो सरपंच होता है या ग्राम पंचायत है यानी कि जो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायतों जो कार्य करने के लिए उनके पास 29 विषय हैं। 29 विषय ऐसे जिनके अंदर सरपंच कोई कानून बना सकता है उस गांव के अंदर या वो कोई कार्य कर सकता है जो इन 29 विषय के अंदर आते हो। ये 29 विषय कौन से जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसमें से जो कुछ बेसिक क्या है कि जैसे कि जो सरपंच नॉर्मल काम होते हैं जैसे कि गांव में सफाई करवाना, ठीक है, गांव में पानी व्यवस्था करवाना, गांव में प्राथमिक शिक्षा की प्रबंध करवाना, इस प्रकार के सरपंच के कार्य होते हैं। यानी कि महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है, ये इस प्रकार के जो सरपंच के कार्य होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सरपंच को उसके पद से कैसे हटाया जाता है। उसकी 3 कंडीशन हो सकती है, या तो त्याग पत्र दे देते सेल्फ वो पद को छोड़ दे, या फिर उसकी मृत्यु हो जाए। तीसरा कंडीशन या अविश्वास प्रस्ताव या पत्र पारित हो जाए। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है, ये क्या होता है कि मान लो किसी गांव में यानी कि 6 पंच हैं या मतलब 7 जो भी मान लो कि कुछ मान सकते हो कुछ समय के लिए, उनमें से 3 जो पंच होते हैं, जो 3 पंच पत्र लिख के लेटर लिख के जिला अधिकारी होता है जिसको बोलते हैं DPO, डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर, यानी कि इसको बोलेंगे हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, जिला पंचायत अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी। वे 3 जो पंच होंगे, ये पंच सरपंच के जो होते हैं पंच बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 पंच लिख के लेटर लिख के जिला पंचायत अधिकारी को सौंप देते हैं। उसके बाद क्या होगा कि वो देखेगा कि जो इन 3 पंच जो लेटर लिखा है सरपंच के खिलाफ वो सही है भी या नहीं, या सरपंच कोई गलत कार्य किया या नहीं किया, या इन्हें बेकार में पत्र लिख उसको दे दिया है। तो उस अंदर वो क्या करेगा, 30 दिन के अंदर वो या तो गांव के अंदर आएगा या फिर जो सरपंच होते हैं और जो गांव के जो बाकी पंच बचेंगे उन सबको, या किसी राज्य में ऐसा होता है कि उस गांव की जो जनता होती है, जो वोटर होते हैं, उनको बुलाया जाता है या वो जिलाधिकारी खुद उस गाँव में आता है। वो देखेगा आपसे कि वहाँ सरपंच के खिलाफ जो इन 3 बंदों ने जो अविश्वास पत्र लाया, जो सरपंच ने जो अविश्वास पत्र लाया है वो गलत कार्य किया है या नहीं भी किया है, तो उसको बेकार में लाया गया। तो देखेगा उसके बाद अगर वो पत्र वाकई में सही है, यानी कि 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, यानी कि अगर मान लो किसी गांव में 6 पंच है, 6 पंच में से 4 पंच उसका सरपंच
खिलाफ जो पत्र पर साइन कर देते हैं, तो उसके बाद क्या होगा कि जो सरपंच होता है उसको अपना पद खाली करना पड़ेगा। तो एक कंडीशन होती है। उसके बाद अब क्या होगा, अब सरपंच उसके पद से हटने के बाद अब अगले सरपंच के चुनाव करवाने पड़ेंगे। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन ये होती है कि अगर जो सरपंच अभी हटाया गया है उसमें 4.5 साल अपने कार्यकाल पूरे कर लिए हो और मात्र सिर्फ 6 महीने बचे हो, तो 6 महीने के लिए नए सरपंच चुनाव कराने की जरूरत नहीं होती है। जो पंच होते हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति को सरपंच चुन दिया जाएगा। उसके बाद जो 6 महीने बचेंगे वो सरपंच के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो अगर मान लो 1 साल या 2 साल हो गए उसको या 3 साल हो गए हो, तो अगर उसने मान लो 2020 में वो सरपंच बना और 22 तक उसने अपने पद पर कार्य किया, उसके बाद 2 साल जैसे कंप्लीट हुए उसके बाद किसी पंचों ने एक अविश्वास पत्र लाया, उसको पद से हटा दिया, तो उसके कार्यकाल के फिर बचते 3 साल। 3 साल के लिए उसको फिर नए चुनाव कराने होगा। उसके अंदर उन्हीं में से किसी व्यक्ति सरपंच नहीं बनाया जाएगा। सिर्फ ये होता है सिर्फ 6 महीने के लिए। 6 महीने के अंदर उसके जब 6 महीने का कार्यकाल बचता है तो उन्हीं में से किसी जो पंच होते हैं उनमें से किसी को एक सरपंच चुन दिया जाता है। हाँ, एक बात आपको याद रखनी है, अविश्वास पत्र जब भी किसी सरपंच के खिलाफ लाया जाता है कि उसने कम से कम अपने कार्यकाल में 2 साल पूरे कर लिए हो। 2 साल बाद लाया, उससे पहले नहीं। हाँ, और मान लो कोई एक अविश्वास पत्र लाएगा सरपंच के खिलाफ, अगर वो एक बार में पास नहीं होता है तो अगले 1 साल तक फिर उसको नहीं लाया जा सकता। ये इसकी कंडीशन होती है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने ये इसके बारे में थोड़ी चर्चा की। एक चीज और आप नोट कर सकते हैं कि जब अगले चुनाव होंगे उसके बाद जो सरपंच हटता है, अब अगले चुनाव होंगे जिस सरपंच के खिलाफ अविश्वास पत्र लाया गया था वो उस जो अगले चुनाव होंगे उनमें वो भाग नहीं ले सकता है, ठीक है। और जिन पंचों ने उसके खिलाफ वोट दिया था, ठीक है, वो पंच भी अगले जो चुनाव होंगे उनमें भी भाग नहीं ले सकते। यानी कि किसी और को पंच बनना होगा, किसी अगले दूसरे बंदे को या व्यक्ति को ही सरपंच के उम्मीदवार के लिए चुनाव में लड़ सकता है, लेकिन जो जिसके खिलाफ लाया गया था वो नहीं लड़ सकता। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो हाँ, एक बार वो ध्यान रखने के आप ध्यान रख सकते हो कि जो पंचायत राज का वास्तुकार बोलते हैं या जिसने पंचायत राज को स्थापित करने से ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसको जिसको हम पिता बोलते हैं पंचायत राज का, वो है बलवंत राय मेहता जी, ठीक है। बलवंत राय मेहता। इसमें इस समिति का गठन किया गया 1957। उसके बाद इसने 1958 में अपनी जो रिपोर्ट सौंपी। उसके बाद 1959 में उसके 1 साल बाद ही राजस्थान जिला नागौर के अंदर सबसे पहले पंचायत राज का गठन कहाँ पे भारत में क्या ना उसके अंदर हुआ, राजस्थान के अंदर। हरियाणा में पूछे तो आपसे कब हुआ, 22 अप्रैल। 22 अप्रैल 1994 के अंदर हरियाणा के अंदर पंचायत राज का गठन हुआ। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो के अंदर चर्चा की कि सरपंच की क्या योग्यताएं होती हैं, सरपंच कैसे उसके पद से हटाया जा सकता है। आज की वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम है एसएस एजुकेशन पाठशाला। अगर वीडियो अच्छी न लगे तो लाइक शेयर मत करना, वो आपकी इच्छा है। हाँ, अगर वीडियो देखना है उसको वीडियो के बारे में आप क्या राय देते हो अपनी कमेंट बता सकते हो। एक बार वीडियो कम से कम कंप्लीट जरूर देखना जिससे आप उसको समझ सकें कि सरपंच की क्या योग्यताएं होती हैं या कार्यकाल कितना होता है, उसको कैसे पद से हटाया जा सकता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।